पति ने पत्नी की बेल्ट से गला घोंटकर हत्या कर दी। गांव के झोड़ में कूदकर खुद भी सुसाइड कर लेता है। दोनों की मौत हो चुकी है। लाडवा के गांव दबखेड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां पर तमाम लोग इकट्ठा हैं क्योंकि जौहर से युवक का जो शव है वो बरामद किया गया है, जिसका नाम बताया जा रहा है रणदीप सिंह और पत्नी का नाम निशा है। इसके बाद जब पत्नी की बॉडी के लिए पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उसके गले में बेल्ट बंधी हुई मिलती है और उसके साथ ही एक सुसाइड नोट पुलिस को बरामद हुआ है। उस सुसाइड नोट में पति रणदीप ने पत्नी निशा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये सीसीटीवी सामने आया है जिसमें पति सुसाइड करता हुआ नजर आ रहा है। अब उनकी बॉडी को बरामद किया है। आरोप पति लगाता है कि जो पत्नी निशा है वो किसी मुस्लिम युवक से बात करती है, उसके नाजायज संबंध है और वो अवैध संबंधों के कारण उस व्यक्ति के साथ भागना चाहती है। मेरे टूम बेचकर जो है उसने सारे पैसे उस युवक को दे दिए हैं और मेरे बच्चों को इसको मत देना, ये उन्हें मार देगी, ये झूठ बोलती है। बहुत इस तरीके की बातें रणदीप ने अपने दर्द भरे सुसाइड नोट में लिखी है। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि पहले भी झगड़ा हुआ और जो पत्नी है वो अमृतसर चली जाती है, उसके बाद उन्हें वापस लेकर आया जाता है, जिसके बाद अब एक बड़ी और भयानक घटना सामने आई है। हालांकि एक विदेशी नंबर से कॉल आ रहे थे लगातार, रात को भी बताया जा रहा है कि जो पत्नी है उसके नंबर पर ये कॉल आ रहे थे। जब पुलिस ने वो चेक किया है तो वो डॉक्टर समीर के नाम से नंबर आता है। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि ये नंबर पाकिस्तानी है, लेकिन पुलिस इसकी जांच कर रही है। और साथ ही ये नंबर जिस तरीके से सामने आया है और जिस तरीके से सुसाइड नोट में भी एक जिक्र किया गया है कि पत्नी के नाजायज संबंध थे, उसके बाद जो है पुलिस ने जो महिला का फोन है वो भी जब्त किया। उसके अलावा बॉडी और उसके अलावा आसपास जो सामान मिला है, बेल्ट बताया जा रहा है, वो सब कुछ बरामद किया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र अस्पताल भेजा जा रहा है। तस्वीरें दबखेड़ा गांव लाडवा की है। कुरुक्षेत्र का ये गांव है। एक भयानक और दर्दनाक घटना रही है क्योंकि इस दंपत्ति के 2 छोटे बच्चे हैं, आप समझिए। और कहा जा रहा है जो निशा है जिसकी अब मौत हो चुकी है वो रहने वाली अंबाला की है। अंबाला की जोगी माजरा मंजी साहिब गुरुद्वारे के पास ही एक जगह लगती है, वहाँ की वो रहने वाली थी और उसकी शादी जो है रणदीप के साथ की जाती है। उससे पहले बताया जा रहा है परिवार में एक युवक के साथ शादी हुई थी, उसकी मानसिक स्थिति जो है ठीक नहीं थी, जिसके बाद आपसी बातचीत के बाद रणदीप के साथ जो है उनकी शादी कर दी जाती है, जिससे 2 बच्चे हुए हैं। जो चीजें बातें सुसाइड नोट में सामने आई है वो पुलिस जांच कर रही है, लेकिन एक हंसता खेलता परिवार आप कह सकते हैं उजड़ गया है। हालांकि जो युवक है उसने गंभीर आरोप अपनी पत्नी पर लगाए और ये भी कहा गया है कि जो मेरी मौत का कारण है वो यही है। और इस तरीके की बहुत सारी बातें जो है इस सुसाइड नोट में सामने आई है। एक दिन पहले कहा जा रहा है कि वो अपने गांव के ही सरपंच प्रतिनिधि से भी मिलने गए। वहां पर उन्होंने कहा कि मुझे पत्नी से तलाक चाहिए, जिसके बाद पति जो सरपंच प्रतिनिधि है उन्होंने उनको सलाह दी कि तुम्हें कोर्ट ही जाना पड़ेगा। उसके बाद वो पुलिस को भी शिकायत देने जाते हैं, लेकिन बताया जा रहा है वहाँ कोई मिला नहीं, जिसके बाद वो वापस आ जाते हैं और रात को ये घटना सामने आती है। और जो सीसीटीवी सामने आया बताया जा रहा है उसी से ये खुलासा हुआ है कि इस युवक ने सुसाइड किया है, क्योंकि सीसीटीवी बताया जा रहा है कि ठेकेदार जो है वो देखता है, रात को ही देखता है कि किसी को युवक जो इस तरीके से तालाब में जा रहा है। उसके बाद वो सरपंच को बताते हैं तो सरपंच जो है तमाम लोगों को बताते हैं, पुलिस तक जानकारी पहुंचती है। एक बड़ी और दर्दनाक घटना है। हालांकि जो ये व्हाट्सएप कॉल का जिक्र है, जो सुसाइड नोट में तमाम तरह की बातें हैं, उसकी पुलिस जांच कर रही है। एक दुखद घटना है। सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनसे पूरी जानकारी कोर्ट से मिलेगा। खैर जी मैं क्या करूँ, अगर आपने करना है तो आप ऐसे करोगे, थाने में जाके इसकी कंप्लेंट कर दो और जैसे भी आगे कार्रवाई हो जाएगी वो हो जाएगी। उसके बाद ये थाने में गया होगा, वहाँ पे कल संडे करके कोई उसको मिला नहीं है। बाकी अब मेरे को 3 बजे घर से कॉल गई है, भाई वो जोड़ में छलांग मार गया। मैंने आके इनके से पता किया भी रात को इनकी लड़ाई हुई हो। तो बच्चे इनके दोनों, एक 10 साल का लड़का है, एक 8 साल का है। उन्होंने कहा जी कोई लड़ाई नहीं हुई, हम गुरुद्वारे में भी गए थे। पर वो जो अब फ़ोन में कोई कॉल आती है उसके बार मैंने चेक किए, रात के मैसेज मतलब बार कॉल आई हुई है। हमें यही संभावना है कि उसके बार कॉल आने से या तो इनकी आपसी लड़ाई हुई होगी, उसके बाद इसने ये गलत स्टेप लिया है। पहले अपने घर वाले को मार के उसके बाद जोड़ में छलांग लगा ली। पत्नी को कैसे मारा कुछ नहीं, वो हमें नहीं पता। बाकी वहाँ से पुलिस वालों ने जो प्रूफ लिए हैं वो उनके पास उपलब्ध है। तो दोस्तों ये गांव के सरपंच है, क्या नाम है सर आप? स्वर्ण सिंह, सरपंच प्रतिनिधि हैं।
दो बच्चे हैं इसके पास। हाँ 2 बच्चे हैं जी, एक लड़का 10 साल का है, एक दूसरा शायद 7-8 साल का है। सर आखिरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर प्रगट सिंह सालों से इंसानियत की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा निभाती आ रही है, देशों से जुड़े हुए बहन भाइयों के सहयोग से। तो रात 3 बजे हमारे पास नरेंद्र सिंह जी दबखेड़ा गांव के सरपंच साहब कुछ नौजवान द्वारा हमारे पास कॉल 3 बजे गया था कि जोड़ के अंदर किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा गया है और ये लगता है कि कहीं ना कहीं उसने अपनी जीवन लीला समाप्त ना कर दी हो। तो उसके बाद पता चला कि जब पुलिस उसके घर गई तो उसकी पत्नी को भी मृत पाया गया है ना। तो उसके बाद 3 बजे हमारे पास फ़ोन गया था, सवेरे 5:30 बजे टीम के साथ हम यहाँ पर मौके पे पहुँच गए थे। मामू भाई था, अजय भाई था, बलविंदर सिंह अंग्रेज वीर के साथ। तो जब जोड़ किनारे पहुँचे थे, जोड़ के बीचों बीच कुछ चीज़ तैरती हुई नज़र आई। तो उसके बाद टीम का एक साथी अजय अंदर गया और तकरीबन 20 फुट आगे से उस शव को किनारी पर लगाया गया, जिसकी शनाख्त परिवार के द्वारा गांव के लोगों द्वारा कर ली गई है कि वही गांव का नौजवान है जिसको रात जोड़ की तरफ जाते हुए देखा गया। तो कुछ कारणों को पता लगा जी? हाँ देखो, अभी तक तो सर कुछ चीज़ों का पता नहीं चला, पुलिस जांच का विषय रहेगी। फिलहाल लाडवा पुलिस मौके पर है, गाँव के लोग मौके पर है, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आरती सोगे मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़ धन्यवाद।